समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है वो मना रही भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से। आज एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। कह रहे हैं बड़ा अपमान किया है, आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाने के लिए उन्हें इतने साल लग गए। सब लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और पीड़ित शोषित वंचित वर्गों का जो संरक्षण है उनको, और जो उनकी मदद और विश्वास और आशा है, वो पूरी संविधान से है, जिसके बनाने में बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सबको मनाना चाहिए। भाजपा मना रही है, बहुत अच्छी बात है, इतने दिन बाद मना रही है, कोई बात नहीं। हमको तो आज भी मनाने का स्वागत करेंगे। वंचित वर्गों के जागरूकता के कारण मना रही हो या उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो, ये उनकी अपनी समझ, लेकिन सबको मनाना चाहिए और धूमधाम से मनाना चाहिए। और मनाते मनाते ये भी याद रखना चाहिए कि कौन से अधिकार संविधान में बाबा साहब और सारे संविधान बनाने वालों ने लिखे हैं। कैसा सपना देखा है पीड़ित शोषित वंचित वर्गों के लिए। उन वर्गों के बाबा साहब के सपना पूरा करने के लिए कुछ योगदान भी करना चाहिए। दिल्ली में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है, तो अगर मना ही रहे हैं तो उनको सोचना भी चाहिए कि उनके क्या सपने देखे थे उन्होंने इन वंचित शोषित पीड़ित वर्गों के लिए। तो उनके लिए जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने के लिए भी कुछ काम करें, कुछ आगे आएँ। वरना हम लोगों का तो भरोसा है ही पीड़ित शोषित वंचित को सामाजिक न्याय और हक हिस्सा दिलाने का। जब समय मिलेगा, मौका पड़ेगा, संवैधानिक रूप से जब कोई हैसियत मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी हमारे दल को, तो निश्चित तौर पे हम तो करेंगे। मुख्यमंत्री अभी बोल रहे थे, उन्होंने कहा वक्फ कानून से इसलिए विपक्ष बिलबिलाया हुआ है क्योंकि अब वो जो ज़मीनें थीं वो सरकार अपने पास लेगी और उसके बाद फिर दलितों के लिए आवास बनाए जाएंगे वहाँ पर, इसलिए परेशान है। ये फूट डालो राज करो की बहुत पुरानी नीति है। मुख्यमंत्री बहुत सातिराना अंदाज में दलित और मुस्लिम को एक दूसरे के सामने खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दलितों को आवास बनाने के लिए अभी ज़मीनें उपलब्ध नहीं थी? नजूल की भूमि है, आपके प्राइवेट मित्रों के लिए सेना की भूमि है, आपके प्राइवेट उद्योगपति दोस्तों के लिए रेलवे की भूमि है, दलितों के लिए नहीं थी क्या? तो वक्फ कानून एक धर्म के को टारगेट करके उनकी ज़मीनें हथियाने के लिए किया गया है। सरकार की अगर दलितों का हित करने की मंशा होती तो पहले से भी पर्याप्त ज़मीन थी। सिर्फ वक्फ की ज़मीन की वजह से दलितों का हित नहीं हो पा रहा था। इस तरह का संदेश देना पूरे दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग और पीड़ित शोषित वंचित समाज के बीच में के खिलाफ एक षड्यंत्र है। उन्हें आपस में लड़ाने का प्रयास है, जो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज़ों से सीखी है। एक आखिरी सवाल था। सुब्रत पाठक कन्नौज से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो रामजी लाल सुमन ने बात कही है वो उनके शब्द नहीं थे, अखिलेश यादव के शब्द थे, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सुब्रत पाठक इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप उनको महत्व देते हैं। ऐसे बहुत पूर्व सांसद हैं, न उनकी भाजपा के संगठन में कोई लेना देना है न और कहीं है, क्यों इतना महत्व देते हैं? कुतर्कों के लिए कोई जवाब नहीं होता। रामजी सुमन एक पुराने स्थापित नेता हैं, संसद के अंदर उन्होंने बयान दिया है और उस बयान पर सुलह सफाई जो भी होनी चाहिए वो पार्टी की ओर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से आई है। सुब्रत पाठक इसी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना उदयवीर सिंह जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि हम लोग जो है वो दलितों के लिए कुछ आने वाले समय में करेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार लखनऊ।